मंदसौर गांधी चौराहा महापुरुषों की प्रतिमा के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लगे फ्लैक्स नेताओं ने लगाए। मामला पूर्व मुख्यमंत्री की अगवानी में शहर भर में लगे फ्लैक्स का पोस्टर छाप राजनीति पर कांग्रेस ने मजदूरों की बताई गलती। भाजपा ने कहा अपने नेता का स्वागत करें, शहर को गंदा नहीं। मंदसौर के राजकुमार कुमावत भारतीय मजदूर मिस्त्री प्रदेश अध्यक्ष संगठन ने तो शहर से अवैध फ्लैक्स हटवाकर कांग्रेसियों पर कार्रवाई तक का दिया ज्ञापन। मंदसौर 27 नवंबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक किसान सम्मेलन को संबोधित करने मंदसौर आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं, खासकर आगामी निकाय व पंचायत चुनाव के दावेदारों ने शहर भर को फ्लैक्स से पाट दिया, जो अच्छा खासा कौतूहल का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि इस पोस्टर छाप राजनीति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद उधम सिंह तक को करीब करीब ढक दिया है, जिसकी सर्वत्र निंदा होने से कांग्रेस के जिम्मेदार बैकफुट पर आ गए हैं और अपनी इस गलती का ठिकरा अब पोस्टर लगाने वाले मजदूरों पर फोड़ रहे हैं। तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अपने नेता का स्वागत करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस तरह शहर को गंदा ना करे। इधर राजकुमार कुमावत भारतीय मजदूर मिस्त्री प्रदेश अध्यक्ष ने तो इस पोस्टर छाप राजनीति के झूठ भैयों पर कार्रवाई को लेकर ज्ञापन तक प्रशासन को दिया है। पोस्टर छाप राजनीति के मामले में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी ने कहा कि भाजपा भी तो अपने नेताओं के आगमन पर पोस्टर लगाती है, उस वक्त उन्हें यह नहीं लगता कि शहर गंदा हो रहा है। हालांकि जहां तक बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा को ढकते हुए फ्लैक्स लगाने की है, तो यह हमारी नहीं बल्कि पोस्टर लगाने वाले नेताओं की गलती है। हमने हमारे नेताओं को ताकीद किया कि वे इस गलती को सुधारें। इधर मामले में चुटकी लेते हुए भाजपा नेता व विधायक पुत्र भानु सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं का खूब अभिनंदन करे। हमें तो आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि यही पोस्टर बैनर यदि नगरपालिका के तय स्थानों पर लगते तो इस तरह शहर गंदा नहीं होता। कमलनाथ जी के आगमन पर जिस तरह निकाय व पंचायत चुनाव के दावेदारों ने शहर को पोस्टर से पाट दिया है, उससे लगता है कि कांग्रेस में टिकट पोस्टर लगाने से ही मिलती है और बाद में ये उम्मीदवार यहीं लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो मेरा कांग्रेसियों से आग्रह है कि वे कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा स्थित निवास के बाहर जाएं और अपने फ्लैक्स लगाएं। इस तरह मंदसौर को गंदा न करें। मैं कलेक्टर और एसपी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह शहर पर एक बदनुमा दाग साबित हो रहे फ्लैक्स को तत्काल प्रभाव से हटाएं। ऐसे नेताओं और फ्लैक्स कंपनियों पर भी कार्रवाई करें और नोटिस जारी किए जाने चाहिए। यह मांग मीडिया के माध्यम से की गई। कमलनाथ जी 27 तारीख को मंदसौर पधार रहे हैं, स्वागत है। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियों को यह अधिकार होता है कि वो मंच के द्वारा अपने पार्टी के जो उनका मुद्दे होते हैं उनको रखें, लेकिन क्या यह आवश्यक था कि कमलनाथ जी का स्वागत मंदसौर शहर को बदनुमा दाग दे करके, भद्दा बना करके करा जाए? पूरे शहर में पोस्टरों से इस शहर को रंग दिया गया। कमलनाथ जी के स्वागत में ये भी ध्यान नहीं रखा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को भी ढक दिया गया, स्वर्गीय शहीद उधम सिंह जी की मूर्ति को ढक दिया गया। एक भी कांग्रेस के आला अधिकारी ने, किसी बड़े नेता ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। मुझे तो शर्म आ रही है कि जिन लोगों ने अपनी दावेदारी जो जिला पंचायतों में और नगर पालिका में कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इतने पोस्टर मंदसौर में ढक दिए कि क्या यही विकास मॉडल लेकर के वो जनता के बीच जाने की तैयारी में? क्या कांग्रेस इसी विकास मॉडल के साथ में बदनुमा शहर बनाने की तैयारी में है? अगर ऐसा ही है और अगर कांग्रेस की यही परिपाटी है कि फ्लेक्स लगाने से ही टिकट मिलते हैं, तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दावेदारों से आग्रह है कि आप कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा, भोपाल और दिल्ली स्थित बंगलों के सामने जितने फ्लेक्स चाहे लगाइए, लेकिन मंदसौर को गंदा ना करें। क्या मानते हैं इस तरह से बिना परमिशन के लगा रखे होंगे? क्या मानते हैं इसका?
बिना परमिशन के लगे हुए हैं, क्योंकि जो जितने बैनर के जो होर्डिंग्स के लिए जितने भी फ्रेम्स जो बनी हुई है मंदसौर में, वो नगर पालिका द्वारा आवंटित की गई है। आप उस पर लगाते, स्वागत करते अपने नेता का, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं थी, हमें नेता के आने से भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना परमिशन के पोलों पे टांग दिए गए, पूरे सड़कों को पोस्टरों से रंग दिया गया, और अच्छे अच्छे जितने भी हमारे यहाँ पे सर्कल, मंदसौर को हम टूरिज्म की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। बाहर से टूरिस्ट आएगा तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को मंदसौर के लिए? क्या लगता है, ऐसे जो फ्लेक्स जो लगे हुए शहर में, इसको हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नगर पालिका के हमारे प्रशासक भी है, कलेक्टर महोदय और कलेक्टर भी है, दोनों जिम्मेदारियों की हैसियत से उन्हें इन सभी लोगों को नोटिस देना चाहिए, और जिस कंपनी ने इन बैनरों को लगाया है उसको भी नोटिस देना चाहिए। जितना हो सके हमें शहर को सुंदर रखने की तरफ काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आगामी 27 नवंबर को भगवान पशुपतिनाथ जी की पावन धरा पर मंदसौर पधार रहे हैं। वे किसान सम्मेलन और केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक जनसभा को गांधी चौराहा पर संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह जी वर्मा, पूर्व सांसद मीनाक्षी जी नटराजन और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त मंदसौर जिला प्रभारी बटुक शंकर जी जोशी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल साहब सहित मालवा अंचल के विभिन्न विधायक और मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष रहेंगे। देखने में आ रहा है कि विधायक व अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा व अन्य लोगों द्वारा आपत्ति की जा रही है। शहर में बड़ी संख्या में फ्लैक्स लगा दिए गए हैं और देखने में आ रहा है कि शहर की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है और गांधी प्रतिमा व अन्य प्रतिमाओं को भी ढाक दिया गया है। क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, गुलाब जामुन गट्टा गट्टा कड़वा कड़वा थूथू जैसी है। आप लगातार देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उनका आचरण सवालों के घेरे में रहा है। जब उनके नेता आते हैं तो वो लोग भी फ्लैक्स लगाते हैं, और इस बार कमलनाथ जी के आगमन को लेकर के कांग्रेस जनों में अपार उत्साह है और विभिन्न कार्यकर्ताओं नेताओं ने फ्लैक्स लगाए। और रही बात गांधी प्रतिमा, उधम सिंह जी चौराहे वाले प्रतिमा की, तो हमारे जो कांग्रेस के नेतागण हैं उन्होंने फ्लैक्स लगाने का कार्य जरूर किया, लेकिन ये जो फ्लैक्स लगाने वाले जो मजदूर थे उनकी जो टूटी और उनकी गलती के कार्य स्थिति निर्मित हुई है। हमने इस मामले में हमारे जो संबंधित नेताओं को अवगत करा दिया है, वो इस मामले में जल्द ही इसमें सुधार करवाएंगे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर फ्लैक्स लगाने से कांग्रेस को टिकट मिलता है, क्या मानते हैं? फ्लैक्स लगाने से कोई टिकट का निर्धारण नहीं होता है। जो व्यक्ति ज़मीन पर कार्य करता है और जिन्हें जनता पसंद करती है, कांग्रेस उसी को टिकट देती है। दौड़ में सैकड़ों नेता होते हैं, प्रतिस्पर्धा में कई नेता होते हैं, लेकिन जो लोकप्रिय होता है उसी को टिकट मिलता है। धन्यवाद। मेरा मंदसौर शहर की पब्लिक को एक बाधा पहुंच रही है। फ्लैक्स लगे, कोई दिक्कत नहीं, बिना अनुमति के फ्लैक्स लगाए इन्होंने। हमारे पास जानकारी है, हमने सीएमओ साहब से भी चर्चा करी है, तो सीएमओ साहब ने भी जानकारी में हमको दी है कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली है। तो मेरा निवेदन ये है कि विद्युत मंडल पोल, ये जितनी भी सरकारी संपत्तियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो मेरा ये कहना है कि क्या फ्लैक्स लगाने से वोट थोड़ी मिलेंगे? वोट तो जनता देती है और जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, ना कि कांग्रेस को। क्या भाजपा नेता है, क्या मानते हैं? मैं भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मेरा यही कहना है इन जितने भी चुपे रुस्तमों को कि कुछ नहीं होना है। कितने भी फ्लैक्स लगा लो, कितनी भी सरकारी संपत्ति के आप जितने भी फ्लैक्स लगाओगे इतने ज़्यादा डूबते जाओगे। भारत में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? राजकुमार कुमावत।